श्रावण मास महात्म्य के 28वें अध्याय में भगवान शंकर जी ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अगस्त्य अर्ध विधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसके करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। अगस्त्योदय से पहले ही समय का निर्धारण करना चाहिए। इसकी विधि और विधान के बारे में बताते हुए भगवान शंकर जी कहते हैं, वैदिक लोगों को अगस्त्य मंत्र से और स्त्री तथा शूद्र पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य अर्घ को देकर प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार 7 रात तक निष्काम होकर अर्घ दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। ब्राह्मण चारों वेदों और 6 शास्त्रों का विद्वान बन जाता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और घर की प्राप्ति होती है। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण मास महात्म्य में 28वां अध्याय अगस्त्य अर्घ विधि। भगवान शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें अगस्त्य अर्घ विधि का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इसके करने से मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। अगस्त्योदय से पहले ही समय का निर्धारण करना चाहिए। 7 रात उदय होने में शेष हो तो पहले 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। मनुष्य सुबह श्वेत तिल से नहाकर सफेद कपड़ा तथा माला धारण करे। सोने से निर्मित कलश की स्थापना कर पंचरत्न युक्त घी पात्र युक्त अनेक प्रकार के भोजनीय फल तथा माला और कपड़े से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भव महर्षि अगस्त्य की प्रतिमा रखे। प्रतिमा मोटी, लंबे हाथों वाली, दक्षिणाभिमुख, जटा युक्त, हाथ में कमंडल, बहुत से शिष्यों से घिरी हुई, दर्भ, अक्षतधारी तथा लोपामुद्रा सहित होनी चाहिए। उसका गंध, पुष्प आदि षोडश उपचारों सहित पूजन करें। बहुत विस्तार द्वारा नैवेद्य समर्पण करें। भक्ति पूर्वक दध्योदन बलि तथा अर्घ दें। इसका विधान इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, नारियल, करेला, पेठा, केला, अनार, बिजोरा, नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दुर्वा तथा अन्य फल एवं पुष्प, 7 धान, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े रखकर प्रतिमा की पूजा करें। पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठकर, पात्र को सिर नवाकर, मस्तक झुकाकर, कुंभोद्भव मुनि का ध्यान कर श्रद्धा पूर्वक अर्घ देकर कहें, काश पुष्प तुल्य वाले वहनी मारुत संभव, हे मित्रा वरुण, कुंभ योनि, आपको नमस्कार है। जिसने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोक मुद्रा के पति है, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि, त्रिविध पाप नष्ट होते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। वैदिक लोगों को अगस्त्य मंत्र से स्त्री तथा शूद्र पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त्य को अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वरानने, हे लोपमुद्रे, आपको मेरा नमस्कार है। मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेत्ता को घी द्वारा अर्ध मंत्र से 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होम करके विसर्जन करें। हे अचिंत्य चरित अगस्त्य, मैंने आपका यथाविधि पूजन किया है। इस संसार या परलोक कार्य की सिद्धि करके आप यहाँ से विदा हो।
इस प्रकार अगस्त्य का विसर्जन करके इस मूर्ति को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वेद वेदांग के ज्ञाता दरिद्र तथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त्य मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। इसे अगस्त्य ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अगस्त्य हैं, अतः अगस्त्य ऋषि को नमस्कार है। द्विज लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़ें। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे सनत कुमार, अगस्तोदय के पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्ध दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। ब्राह्मण चारों वेदों और 6 शास्त्रों का विद्वान बन जाता है। वैश्य को धन तथा गौधन की प्राप्ति होती है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। शूद्र की गरीबी दूर हो जाती है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और घर की प्राप्ति होती है। जिन देशों में लोग अगस्त्यार्चन करते हैं, उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो निष्काम होकर यावत जीवन करते हैं, वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।